हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं अलका सिंह आपको साइंस के PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो NTPC के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि मैं साइंस में क्या पढ़ाऊंगी आपको। तो मैं साइंस में आपको बायो के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो कि NTPC के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज हमारा ये पहला दिन है, पहली क्लास है हमारी, और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं अपना पहला वीडियो जो कि होगा क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन, जो कि साइंस के टर्म्स बहुत सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? What is the basic unit of classification in scientific taxonomy? जाति, नस्ल, परिवार, क्रम क्या है इसमें से? तो देखिए, जो नस्ल है ये आपकी सबसे बेसिक यूनिट होती है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था कि इन्होंने बताया था कि द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने सभी एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें जीनस और स्पीसीज को क्या किया था, कैटेगराइज किया था। जीनस सबसे आगे होता है, जैसे कि होमो सैपियंस सैपियंस, तो होमो हमारी स्पेशलिटी है, हमारा जीनस है, ठीक, और स्पीसीज क्या है, सैपियंस है। तो ऐसे ही करके जो जाति होती है उसको कैसे कैटेगराइज किया था उन्होंने, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे कि सबसे पहले आता है क्या, हम किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। फिर आता है फाइलम, किंगडम, फाइलम, उसके बाद आता है क्लास, फिर उसके बाद आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया था, इसको कैटेगराइज किया था। तो जो इसकी मूल इकाई होती है वो क्या होती है, वो नस्ल होती है, ब्रीड होती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो ऑप्शन है आपका उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, जननात्मक विलगन, जेनेटिक सेग्रीगेशन, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन एंड विकास। तो देखिए, मानव जाति जो है वह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। सबसे पहले क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है, मीन्स कि कोशिकाओं से विकास होना शुरू होता है। फिर क्या होता है, सेक्सुअल अरेंजमेंट होता है, मीन्स कि कौन सी कोशिका किस अंग का निर्माण करेगी ये डिपेंड करता है, और ये मेल होगा या फीमेल इसका निर्धारण होता है। उसके बाद क्या होता है, प्राकृतिक चयन, हमारे जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं, हमें किस परिस्थिति में रहना है, क्या करना है, कैसे अपने जीवन को यापित करना है, इन सब का हमारा तीसरा क्रम आता है। फिर बात करते हैं विकास की, फिर जीव अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपना विकास करता है, अपनी वृद्धि करता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ABCD। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, जो ओपेरिन थे ना, इन्होंने बताया था कि जो जीवन होता है वह किससे बना है, वह अकार्बनिक चीजों से बना है। मतलब कि कोशिका का निर्माण किससे हुआ है, अकार्बनिक चीजों से हुआ है। और अकार्बनिक चीजें क्या होती हैं, अकार्बनिक चीजों से हुआ है। अकार्बनिक चीजें क्या होती हैं, एक रासायनिक पदार्थ होता है। इसका मतलब कि जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत था वो किसको दर्शाता है, रासायनिक विकास को दर्शाता है। तो ये आपका रहा करेक्ट आंसर।
अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? Which branch of zoology is deeply related to the study of human sociology? पहला है एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसमें है करेक्ट आंसर एंथ्रोपोलॉजी। मीन्स कि मानव जाति और समाज का आपस में क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं फीटस का अध्ययन, भ्रूण का। जूजोग्राफी में हम करते हैं कि कैसे जीवों को बांटा गया है, इस पृथ्वी पर को बांटा गया है, ठीक है। और फिजियोलॉजी में हम करते हैं फिजिकल एनाटॉमी, ठीक है, फिजिकल एनाटॉमी के बारे में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, उसमें एक ऑप्शन था भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, आनुवांशिक एंड क्रमागत। तो यहाँ बात कर रहा है फर्टिलाइजेशन, निषेचन, विकास, डेवलपमेंट और विभाजन, मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन। किसकी बात कर रहा है? डिवीजन की, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से ऐसा क्या है जो इन तीनों को समाहित किए हुए है? तो वो है आपका भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर व्हाट? देखिए निषेचन आप सब जानते हैं कि जब एक एग फर्टिलाइज होता है तभी जाके वो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, और फिर क्या होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है फीटस का, और वो फीटस फिर विभाजित हो के अपनी कोशिकाओं को बढ़ाती है और क्या करती है, अलग अलग अंगों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है भ्रूण विज्ञान। अगला क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज एंड द मेथड बाय विच प्लांट्स रेजिस्ट और कॉम्बैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो क्या है? प्रकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी या फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर है फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम क्या, विकृति, हमारे अंदर जो कमियां रहती हैं उसका अध्ययन करते हैं। क्रिया विज्ञान में क्या करते हैं, हमारी जो डेली रूटीन क्रियाएं हैं इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, क्रिया विज्ञान में। और फिर फाइटोपैथोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कि हमारे पौधे बीमारियों से लड़ने में तथा संक्रमण को हमारे शरीर पे हावी ना हो, अर्थात पौधों के शरीर पे हावी ना हो, तो उसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, फाइटोपैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। फाइटोमॉर्फोजेनेसिस, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कि कैसे जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना विकास करते हैं, ठीक है। अब है ये अगला क्वेश्चन, जीवित चीजों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन मिट्टी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखिए अब बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉल्स अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस। तो इसका राइट आंसर है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी विज्ञान का, कि कौन सी मिट्टी किस पादप के लिए ज्यादा बेनिफिट है और कौन सा नहीं बेनिफिशियल है। इसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, एंडोफोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। विच ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन डील्स विद द स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन ऑफ मैन? तो देखिए, एंडोलॉजी, एस्टोकोलॉजी, बायो इकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग खास करके मेल रिप्रोडक्शन और किसका, उनके अंदर जो यूरिन को लेके प्रॉब्लम्स होती है उसका अध्ययन करते हैं। मीन्स कि इसको यूरोलॉजी भी कभी कभी बोला जाता है। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? इसको यूरोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो साइंस में बायोलॉजी होता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और इसको दो कैटेगरी में बांटा था अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या किया था कि बायोलॉजी को बांट दिया था जूलॉजी और बॉटनी में। तो जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जीवाणुओं, जानवरों का अध्ययन। ठीक, मतलब विषाणु, फलों, ऊर्जा का अध्ययन हम इसके अंदर नहीं करते। किसका अध्ययन करते हैं? जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो विच ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ? उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म अध्ययन। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। मीन्स कि हमारा जो जीवन है पृथ्वी पर, क्या पूछा गया है? जीवन, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। मतलब कि इस पृथ्वी पर जीवन की जो संभावना है, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, कैसे हम सेल से एक बॉडी में कन्वर्ट हुए, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज रही होंगी जीवन में, या साइंस में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं एक्सोबायोलॉजी में। ठीक है, एंटोमोलॉजी में हम किसका करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में हम करते हैं सूक्ष्म जीवों का। इसमें अध्ययन करते हैं कीटों का और इसमें करते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। और जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? वो जीवाश्म का, जो एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो जाते हैं और ये अक्सर चट्टानों पर मिलते हैं। ठीक है, तो उनके जो क्या बोलते हैं, जो वेस्ट पार्ट रहते हैं, जो दब के या टाइम के हिसाब से वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो जो अवशेष बचे होते हैं कुछ, वो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बंदर, वानर, वान मनुष्य जैसी मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार से संबंधित है? Which of the following studies is related to the behavior of human like species like monkey, apes तथा orangutans? तो इसमें से एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी तथा एपोलॉजी क्या है करेक्ट आंसर? ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइमेटोलॉजी। इसके अंदर हम लोग अपने, हमारे जो पूर्वज थे उनका अध्ययन करते हैं कि कैसे, ऐसा कौन सा चेंज बॉडी में हुआ, कैसा इवोल्यूशनरी चेंजेस बॉडी में आए जिससे एक बंदर मानव के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे। कैसे पता चला? इसका अध्ययन किसने किया? तो इसका अध्ययन किया था प्राइमेटोलॉजी ने। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है?
तो देखिए इसमें ये जो चारों ऑप्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी घुमा फिरा कर ये चारों ऑप्शंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए हेल्कोलॉजी, हेल्कोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? अल्सर का अध्ययन करते हैं। हेप्टोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं लीवर का, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हेटेरोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं ऊतक का। फिर आता है जेरिएट्रिक्स, जेरिएट्रिक्स में हम वृद्धों को कैसे रखा जाए उसका अध्ययन करते हैं, बुजुर्गों के लिए ये सेवा है जेरिएट्रिक्स। ठीक है, तो ये चारों आपके एग्जाम्स में कभी न कभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के हिसाब से। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? What is the branch of biology related to the classification of organism called? इसका क्या ऑप्शन है? वर्गीकरण विज्ञान, नॉथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सीरम विज्ञान। तो देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको आते हैं, जैसे सीरम विज्ञान भी कई बार पूछा गया है, फिर एनाटॉमी भी कई बार पूछा गया है। तो ये बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? जीव विज्ञान की शाखा, मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है जीवों का, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो उसका अध्ययन हम करते हैं टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब एनाटॉमी में क्या करते हैं? तो एनाटॉमी में हम लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन किस में काम करता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, उसका अध्ययन हम लोग इसके अंदर शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? अरेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो देखिए इसका राइट आंसर है अरेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या है? अरेक्नोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अरेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोरोलॉजी का अध्ययन है, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मच्छर, छिपकली, कछुआ या सांप। अच्छा बताइए इसमें से आप खुद बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है छिपकली। छिपकली इज अ राइट आंसर। इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? सेरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग छिपकली का अध्ययन करते हैं। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए या जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और फिर वापस से हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।